जी हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 1990 में रिलीज़ हुई हुई वन ऑफ द बेस्ट क्राइम ड्रामा गैंगस्टर मूवी गुड फेलास, डायरेक्टेड बाय मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। दोस्तों ये मूवी जो है एक बुक पे आधारित है जिसका नाम था वाइस गाइस, जो कि न्यूयॉर्क में रहने वाले माफिया गैंगस्टर्स की रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है, जिसकी आज हम लोग एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाएंगे। ये मूवी रियल माफिया गैंगस्टर न्यूयॉर्क के जिन लोगों ने एक वक्त पे न्यूयॉर्क में एज अ माफिया गैंगस्टर जिनका दबदबा छाया हुआ था उन लोगों पे आधारित है, जिनमें से हेनरी हिल, जिमी कॉनवे, टॉमी डेविटो, पॉल सिसेरो ऐसे ऐसे बड़े गैंगस्टरों की ज़िंदगी के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी में कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर हैं जैसे कि रे लियोटा जिन्होंने हेनरी हिल का कैरेक्टर निभाया है, और रॉबर्ट डेनेरियो जिन्होंने जिमी कॉनवे का कैरेक्टर निभाया है, जोई पेस्की जिन्होंने टॉमी डेविटो का कैरेक्टर निभाया है, एंड पॉल सॉर्विनो जिन्होंने पॉल सिसेरो का कैरेक्टर निभाया है, और लॉराइन ब्रैको जिन्होंने कैरन हिल का कैरेक्टर निभाया है, जो कि हेनरी हिल की वाइफ थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से एक है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आज करने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Won't you take me home? Give me with your fire. दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हेनरी हिल कार चला रहा होता है अपने दोनों साथी टॉमी और जिमी के साथ। कार चलाते चलाते अचानक गाड़ी के डिक्की से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जिसके अंदर उन्होंने एक जन की लाश छुपाई होती है। वो लाश हिल रही होती है। वो लाश होती है बिली बैट्स की, जो कि गैंगस्टर फैमिली का एक मेडमैन होता है। जिसके बाद टॉमी गुस्से में उसे देखकर बहुत सारे चाकू मारता है, एंड बिली उसको बहुत सारी गन शॉट के साथ उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अचानक से वहाँ पे सीन में रेड लाइट होती है और म्यूज़िक के साथ हेनरी हिल की बैकग्राउंड वॉइस में आवाज़ शुरू हो जाती है, जिसमें हेनरी हिल कह रहा होता है, जितना मैं याद कर सकता हूँ मुझे हमेशा से एक गैंगस्टर बनना था। अगर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और गैंगस्टर बनने में चुनना पड़े तो मैं गैंगस्टर बनना पसंद करूँगा। वो पीछे से कह रहा होता है कि गैंगस्टरों की लाइफ कुछ अलग ही लाइफ थी। वो कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते थे, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता था। उसे लगता था कि वो वहाँ ही से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट सीन में वो उसके घर का सीन दिखाते हैं, जिसमें वह हेनरी हिल वहाँ से स्कूल के लिए उसकी मॉम तैयार कर रही होती है। हेनरी हिल स्कूल के लिए निकलता है और डायरेक्टली वहाँ पे जाके एक छोटी सी जॉब पकड़ लेता है, जिसमें उसे एक कार पार्किंग की जॉब वो दे देते हैं। कार पार्किंग करते करते टूडी सिसेरो का वो एकदम खास साथी बन जाता है हेनरी हिल, जिसमें टूडी उसको सारे काम देता है, और टूडी जो था वो पॉली का छोटा भाई होता है। कुछ दिनों तक हेनरी की लाइफ ऐसे ही चलती है, और एक दिन हेनरी के डैड उसे हेनरी को बहुत मारते हैं, क्योंकि हेनरी ये गैंगस्टर लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने स्कूल में 1.5 महीना बंक कर लेता है। वो टूडी को बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बहुत मारा है क्योंकि मैंने स्कूल बंक किया है, अब मैं काम नहीं कर सकता। इसके बाद टूडी गुस्से में उस पोस्टमैन को पकड़वाता है, और वो पोस्टमैन को बहुत ज़्यादा उसके टूडी के आदमी मारने के बाद उसे समझाते हैं कि आज के बाद जो भी लेटर आएगा हेनरी हिल का वो सीधा सीधा पोस्ट में रहेगा, उसके घर तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हेनरी बताता है कि पॉली किसी से भी बात नहीं करता था, उसके बदले में इसलिए टूडी जाके उसके कॉल्स लेता था, उसकी तरफ से कन्वर्सेशन करके उसे जाके वो बताया करता था। पॉली एक वर्कर यूनियंस का लीडर होता है, और साथ ही साथ वो लोगों की उस चीज़ में मदद करता था जिस चीज़ में लोग पुलिस के पास जाके अपनी मदद नहीं मांग सकते थे। पॉली एक टाइप से लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम करता था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हेनरी सबसे पहली बार जिमी से मिलता है, जिसमें वो जिमी को देखकर ये सोच रहा होता है कि उसने हर एक वेटर को $20 दिए, हर जो भी उसको पानी दे रहा था, उसे ड्रिंक दे रहा था, उसे $20 वो देते जा रहा। दरवाज़ा खोलने के लिए, ड्रिंक्स देने के लिए हर किसी को वो $20 से $100 दे रहा था। उसके बाद पॉली हेनरी से जिमी को मिलाता है, जिसमें जिमी हेनरी के जेब में भी $20 दे देता है। हेनरी कहता है जिमी एक ऐसा बंदा था जिसको देख के मूवीज़ में विलन के रोल को डिसाइड किया जाता था। जिसके बाद बिली जो है एयरपोर्ट ड्यूटी के किसी बंदे को पकड़ के अपने अंदर मिला लेता है कुछ डॉलर दे के। उसके अपने अंदर मिलाने के बाद वो उसे कहता है कि सारी खबर उसे वो पहुंचा दे। वो उसे धमकाता है कि एयरपोर्ट में होने वाली सारी इधर उधर की खबर वो उसे दे दे, नहीं तो वो उसका बहुत बुरा हाल कर देगा।
जिमी का नाम शहर के सबसे बड़े हाईजैकर्स के नामों में आता था, जिसके बाद उसके बाद वो सामान को हाईजैक करके उसे इलीगल तौर पे बेचने लग जाता था। और जब उसे पुलिस कुछ कहती थी, वो पुलिस को भी ब्राइब देके चुप करा देता था। बिली एयरपोर्ट की ट्रकों को हाईजैक करता था और उसे चुरा कर इलीगल तौर पे वो बेचकर पैसे कमाया करता था। जिसके बाद एक दिन हेनरी को बिली की इलीगल दारू बेचते हुए पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस उसे काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने के बाद उसे जेल के अंदर ले जाती है। हेनरी का केस जब कोर्ट के अंदर जाता है तो उस वक्त ये पता चलता है कि सारे वकील, जजेस जो है वो सब उनके मिलीभगत से हेनरी का केस जो है वहाँ ही सॉल्व हो जाता है। उसके बाद उसको बिली एक सीख देता है कि आज जो तुमने काम किया है वो सबसे बेहतर काम किया है, जिसमें वो उसे कहता है कि कभी भी अपने दोस्तों को नहीं फंसाना और हमेशा अपना मुंह बंद रखना। और यहीं पे उसे शाबाशी देते हुए ये सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वक्त बीतता है, हेनरी बड़ा हो जाता है और हेनरी एक होटल के अंदर बैठे बैठे एयरपोर्ट ड्यूटी के बंदे का इंतज़ार कर होता है, जिसमें एयरपोर्ट ड्यूटी का बंदा आके उसे खबर देता है कि अभी बहुत सारा माल आ चुका है जिसमें हम बहुत बड़ी हाइस्ट एक कर सकते हैं। उन लोग वहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि मंडे को हमें ये हाइस्ट करनी चाहिए। और उसके बाद एयरपोर्ट वाला कहता है कि सारा इंतज़ाम हो चुका है। तो उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे हमें हाइस्ट करनी चाहिए। और एयरपोर्ट ड्यूटी का जो बंदा होता है वो उसे बताता है कि सारा इंतज़ाम मैंने स्टेबल कर चुका हूँ, बस हमें हाइस्ट करने की ही देरी है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में टॉमी की एंट्री होती है, जिसमें ये बताया गया है कि टॉमी का बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक का कैरेक्टर है और थोड़ा सा वो सनकी है, जिसमें हंसी मजाक करते करते जब टॉमी को होटल का मालिक उसे $7,000 का बिल बताता है, वो गुस्से में मजाक में जब वो कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों के सामने मुझे एम्बेरस किया है, और वो उसके सर पे कांच का गिलास फोड़ देता है। कांच का गिलास फोड़ने के बाद वो होटल का मालिक वहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद यहीं पे ये सीन एंड हो जाता है। उसके बाद वो जो होटल का मालिक है वो पॉली को ये सब बताता है कि मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा बिल जो है टॉमी ने उसका भरा नहीं है। इसके बाद पॉली उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें होटल का मालिक जो है वो उसे अपने पार्टनरशिप का एक प्रस्ताव देता है। काफ़ी ज़्यादा मनाही ना होने के बाद हेनरी पॉली को समझाता है और यहाँ पे ही वो डील फाइनल हो जाती है। पॉली को पार्टनरशिप देके वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार देता है, क्योंकि अगर होटल में कोई लॉस होता था फिर भी उसे पॉली का पार्टनरशिप का जो पेमेंट है वो उसे करनी पड़ती थी। उसके पास पैसे नहीं है तो भी उसको पॉली का जो पार्टनरशिप का पेमेंट है वो करनी पड़ती थी। होटल में कुछ ख़राबी है तो भी जो पार्टनरशिप का अमाउंट है वो उसे पॉली को पे करना ही होता था। इसके बाद जो होटल का मालिक है वो बैंकरप्ट हो जाता है और गुस्से में हेनरी और उसके साथी वो जो होटल है उसमें आग लगा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद गाड़ी चलाते चलाते टॉमी हेनरी को बताता है कि वो एक लड़की है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसके साथ तभी डेट पे आ सकता है जब वो लड़की किसी और लड़के को उसकी फ्रेंड के लिए लेके आएगी। काफ़ी ज़्यादा मना करने के बाद हेनरी मान जाता है और मानने के बाद वहाँ पे सबसे पहली बार हेनरी कैरन से मिलता है, जिसमें टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिज़ी रहता है लेकिन हेनरी कैरन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कैरन इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है और हेनरी जब उसे घर छोड़ने जाता है, घर छोड़ने के बाद भी धक्का दे के उसे छोड़ देता है। जब नेक्स्ट डे उन लोग की वापस से डेट होती है तब हेनरी उसे मिलने ही नहीं आता। इसके बाद कैरन बहुत ही ज़्यादा रोती है और रोते रोते सीधा वो हेनरी के इधर अपनी गाड़ी लेके आके ठोक देती है। गाड़ी लेके आके काफ़ी ज़्यादा हेनरी के साथ झगड़े करने के बाद हेनरी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम मुझे मिलने आओगी, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बोर दिखाई दे रही थी। हमें वापस से न्यू डेट करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा उन दोनों के झगड़े होने के बाद कैरन मान जाती है और लोग नेक्स्ट डेट पे जाते हैं। और बैकग्राउंड में कैरन ये भी कह रही होती है कि हेनरी जब उसे घर पे छोड़ने आया था तो उसे अच्छी तरीके से उसने बाय भी नहीं किया। उसके बाद हेनरी और कैरन दोनों नेक्स्ट डेट पे जाते हैं। नेक्स्ट डेट पे जाके जब हेनरी डोर खोलने वाले को $20 देता है, जो भी मिलता है उसे $20 जब हाथ में दे रहा होता है, इसमें कैरन ये देख के हैरान हो जाती है और जिस तरीके से उसकी इज्जत हो रही होती है हेनरी की, तो कैरन उससे पूछती है तुम ऐसा क्या काम करते हो, जिसमें हेनरी उसको जवाब देता है कि मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ और ये लोग मेरी इज्जत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग मेरे यूनियन डेलीगेट हैं। उसके बाद वहाँ पे एक कॉमेडी शो होता है और यहाँ पे ये सीन एंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हेनरी और टॉमी अपनी हाइस्ट को अंजाम देने जाते हैं, जिस हाइस्ट के बारे में वो ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके होते हैं। उसके बाद जो कस्टम वाला बंदा होता है वो उनको चाबी देता है। वहाँ से वो कस्टम से जो भी पैसे वहाँ पे जो आए होते हैं वो पैसे को चुरा कर वहाँ से हेनरी और टॉमी भाग जाते हैं। उसके बाद हाइस्ट को अच्छी तरीके से अंजाम देने के बाद
उस हाइस्ट का कुछ हिस्सा वो पॉली को देते हैं। हेनरी बैकग्राउंड में ये बता रहा होता है कि हाइस्ट करने के बाद कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि अगर कोई उनके पीछे आवाज़ निकालता तो वो उसे इतना मारते थे कि वो कभी आवाज़ ना निकाल पाए। और एयरपोर्ट के या फिर पुलिस वाले कोई भी उनके ऊपर आवाज़ निकालते पॉली के ऊपर, तो पॉली का यूनियन लेके ऐसी स्ट्राइक कर देता था कि उनको अपने जो भी उनकी कंप्लेंट है वो पीछे लेनी। उसके बाद नेक्स्ट सीन शुरू होता है। नेक्स्ट सीन में हेनरी और बिली चक लॉ से अपना दिया हुआ पैसा मांग रहे होते हैं। तब चक उनको पैसा देने से इनकार कर रहा होता है। इसमें बिली बहुत गुस्सा हो जाता है, चक की गर्दन को टेलीफोन वायर से लपेट देता है। हेनरी उसके बाद उसे फ़ोन करके बोलती है कि उसे रास्ते पे उसके किसी सामने वाले फ्रेंड ने छेड़ा है। हेनरी ये बात को सुन के भागकर सीधा कैरन के पास जाता है। इसके बाद हेनरी गुस्से में उन लड़कों को बहुत मारता है। बहुत मारने के बाद सीधा जाके वो गन लेके कैरन को देता है। जैसे ही वो गन कैरन को देता है, बैकग्राउंड में कैरन की आवाज़ आती है कि ये गन लेने के बाद वो सोच रही होती है कि यहीं मैं हेनरी को छोड़ सकती थी, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। उसके बाद हेनरी और कैरन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हेनरी कैरन को अपने हर एक फैमिली मेम्बर से मिलाता है। कैरन बहुत ही खुश होती है शादी के बाद। शादी के बाद वो जब देख रही होती है कि उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब कैरन सुनती है कि जिमी की किसी गलती की वजह से जिमी को जेल जाना पड़ा, ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो हेनरी को क्राइम दुनिया छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद हेनरी कैरन को समझाता है कि चीज़ें इस तरीके से नहीं चलती, हमारी चीज़ें सब लाइंड अप है और हम कभी जेल नहीं जा सकते क्योंकि हमारी सब प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में बिली बैट्स को दिखाते हैं, जो कि ऑलरेडी एक मेड मैन होता है गैंगस्टर फैमिली का। वो टॉमी को बुलाता है अपनी तरफ और टॉमी को बुलाकर उसके साथ कुछ मजाक करता है उसके पास्ट को लेके, जो टॉमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। टॉमी उसे कहता है कि ये तुमने जो कहा है वो गलत कहा है। यहाँ पे बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टॉमी गुस्से में उसे कहता है कि इसे यहाँ ही रोक के रखना, मैं आता हूँ। उसके बाद टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब टॉमी वापस से आता है, तब टॉमी और जिमी मिल के इतना मारते हैं बिली बैट्स को कि वो अधमरा हो जाता है। उसको काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद वो जाके उसको अपनी गाड़ी के डिक्की में बंद कर देते हैं और वहाँ से उसे ले जाते हैं। पीछे से हेनरी बोलता है कि हम मेड गाय को कभी नहीं मार सकते, क्योंकि अगर मेड गाय को मार दिया तो कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। बिली बैट्स जो था वो गैम्बिनो क्रू का एक मेड मैन था, इसलिए उन्होंने ये करके बहुत बड़ी गलती की थी। मेड मैन यानी मॉब बॉस। नेक्स्ट सीन में जब टॉमी और जिमी और हेनरी बैठ के पोकर खेल रहे होते हैं, वहाँ पे उनका एक जो वेटर होता है स्पाइडी, उसके साथ टॉमी की कुछ बहस हो जाती है। बहस में सब हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते टॉमी गुस्से में उसी बहस की वजह से गलती से वो जो वेटर है स्पाइडर उसके पैर पे गोली चला देता है। उसके पैर पे जैसे ही गोली लगती है उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम गलती से स्पाइडर टॉमी का बातों का ज़रा सा जवाब दे देता है, तो टॉमी उसको गोलियों से मार के पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। ये टॉमी का जो सनकीपना है वो दर्शाता है इस सीन में। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कैरल को पता चल जाता है कि हेनरी का बाहर भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वो हेनरी के ऊपर गन पॉइंट करके हेनरी के ऊपर बैठ जाती है, जिससे हेनरी डर के उसको नीचे गिराता है और बहुत ही बेरहमी से उसके बाल पकड़ के उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद पॉली उसे काफ़ी कुछ समझाता है कि तुम जो है अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बंद कर दो और अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ जियो। फिर हेनरी उसकी बात से एग्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हेनरी और जिमी एक बंदे को इतना मारते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हेनरी और बिली एक बंदे से पैसे लूटने के चक्कर में उसे बहुत मारते हैं। पता लगता है कि उसकी जो बहन है वो FBI से जुड़ी हुई है, जिसके बाद बिली और हेनरी हिल को जेल जाना पड़ता है। उन दोनों को कोर्ट की तरफ से 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद हेनरी हिल वहीं पे जेल के अंदर अपना ड्रग्स बेचने का काम शुरू कर देता है और ड्रग्स बेचते बेचते वो वहाँ पे ही 4 साल बीत जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद वो जब पॉली से मिलता है तो पॉली उसे प्यार से समझाता है कि तुम ये जो ड्रग्स बेचने के धंधे को शुरू कर रहे हो ये तुम बंद कर दो, इसे तुम आगे मत बढ़ाओ। फिर भी हेनरी उसकी बात को ना मानकर अपने ड्रग्स का धंधा उसी तरीके से चालू रखता है और साथ में वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड जेनेस को भी मिलाता है, जो उसकी ड्रग्स बनाने में मदद करती थी। यही ड्रग्स बेच के वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेता है और साथ में बिली और जिमी को भी मिला लेता है। उसके बाद हेनरी और उसके साथी एक बहुत बड़ी हाइस्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो कि एयरपोर्ट में आने वाले पैसे की हाइस्ट होती है।
उस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक साथ मिलाते हैं, जिसमें बिली ये प्लान जो उसकी हाइस्ट है उसको जिमी इस हाइस्ट को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। क्योंकि हेनरी उस हाइस्ट के वक्त मौजूद नहीं होता है तो वो रेडियो पे सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उस हाइस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया जाता है, जिसके बाद पार्टी के अंदर पार्टी होने के बाद इसके बाद टॉमी जो है उस हाइस्ट में मौजूद एक मेंबर जिसका नाम स्टैक्स था उसको गोली से उड़ा देता है, क्योंकि वो दारू पी के जो ट्रक उसने चुराई थी वो ट्रक गलती से वो गलत जगह पे छोड़ के आ जाता है। इस वजह से टॉमी उसको उड़ा देता है क्योंकि पुलिस वालों को ये बात खबर पता न लग जाए। उसके बाद जिमी जो है उन सब लोगों को धीरे धीरे मारने लग जाता है जो उसके और उसके हाइस्ट के बीच में एक अड़चन बन रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जो हाइस्ट है वो अनसक्सेसफुल हो जाए उसके ही कुछ साथियों के वजह से। इसलिए वो धीरे धीरे सबको मारने लग जाता है जो भी उस हाइस्ट में उसके साथ मौजूद थे, और पुलिस तक उसकी कोई खबर ना पहुंचे। ये सब सीन एंड हो जाने के बाद जिमी हेनरी को खुशी खुशी बताता है कि पॉली ने टॉमी को उनके क्रू का मेड गाय बनाने का फ़ैसला लिया है। जिमी मेड गाय नहीं बन सकता था क्योंकि वो पूरी तरीके से आयरिश नहीं होता है। वहाँ पे जिमी ये खुशी मना रहा होता है और यहाँ पे टॉमी को उड़ा देते हैं। ये सुन के बिली जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। असल में ये जो टॉमी को उड़ाया जाता है इस वजह से उड़ाया जाता है क्योंकि उसने बिली बैट्स को मारा था जो कि गैम्बिनो क्रू का एक मेड गाय था ऑलरेडी। यहाँ पे ये सब सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सीधा नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि हेनरी जो है बहुत ही जल्दबाजी में ड्रग्स लेकर और हाथों में गन्स लेकर बिली के घर पे जा रहा होता है उसे गन्स दिखाने के लिए, जिसमें वो बिली को गन दिखा के जब आ रहा होता है तब वो ऊपर अपनी गाड़ी से एक हेलीकॉप्टर अपने पास उड़ता हुआ दिखता है जिसको वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर वापस से जब वो गाड़ी चला रहा होता है उसे दूसरी बार भी वो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता हुआ दिखता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और डरने के बाद वो अचानक से जाके गाड़ी एक जगह छुपा देता है अपनी वाइफ के साथ, और कुछ टाइम बाद रुकने के बाद वो वापस देखता है वो हेलीकॉप्टर जो है। उसके बाद सीधा वो अपने डीलर को ड्रग्स देने के बाद अपनी मेड से कहता है कि वो फ़ोन पे ना बात करे क्योंकि फ़ोन जो है हमारे टैप हो रहे हो सकते हैं। फिर भी वो उसकी बात ना सुनकर फ़ोन पे बात कर लेती है, जिस वजह से पुलिस को हेनरी को जो है सारा पता मिल जाता है और जो भी वो काम करने जा रहा है उसका सारा पता पुलिस के पास आ जाता है। डर के मारे कैरन जो है हेनरी के सारी ड्रग्स जो है जो उसने घर में छुपाए थे वो टॉयलेट के अंदर फ्लश कर देती है, जिसके बाद पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा पूछताछ के बाद हेनरी का अच्छे तरीके से घर वर चेक करने के बाद वो देखती है कि उसने ड्रग्स सचमुच ही बना रहा था, जिस वजह से हेनरी को जो है वापस से जेल हो जाती है। और जेल के बाद वो जब वापस छूट के आता है हेनरी तो हर वक्त वो डर रहा होता है क्योंकि पॉली ने उसे मना किया था ड्रग्स बेचने के लिए, और ड्रग्स जिस वजह से हेनरी डर रहा होता है कि पॉली उसे कभी भी मार देगा। फिर भी वो पॉली के पास जाके उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आज के बाद ये वापस से मेरी तरफ से नहीं होगा। ये बात उसकी बात अनसुना करके पैसों की कमी की वजह से कैरन जो है जिमी के पास हेल्प लेने जाती है, जिसमें कैरन को ये दिखता है कि जिमी जो है उसे भी उड़ाने जा रहा है, जिस वजह से डर के मारे कैरन वहाँ से भाग जाती है। और भागने के बाद वो घर पे हेनरी को डर डर के बताती है कि जिमी ने उसे मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से हेनरी जो है सारा कुछ पुलिस के आगे खोल देता है उस हाइस्ट के बारे में। और वो पुलिस से बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन उसके बदले में मुझे प्रोटेक्शन चाहिए उनकी तरफ से। पुलिस उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है और उसे पूरी तरीके से न्यूयॉर्क से गायब होने के लिए कहती है। हेनरी जो है उस हाइस्ट के बारे में और जो भी कारनामे किए हैं उसने मिलके जिमी और पॉली के साथ वो सारे कारनामों का पता चिट्ठा वो कोर्ट के अंदर बोल देता है, जिस वजह से वो अपना एक वादा तोड़ देता है जो वादा उसने बचपन में किया था कि कभी भी अपने दोस्तों को मत फंसाओ और कभी भी अपना मुंह मत खोलो। मूवी में ये दिखाते हैं कि हेनरी जो है वही आम आदमी की तरह अपनी लाइफ जी रहा होता है और अपनी आम सी लाइफ को कोस रहा होता है, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आप ध्यान से देखो ना तो ये मूवी सचमुच एक 1970-60s के एरा में फिल्माई गई एक मूवी जैसी लगती है, जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेके सिनेमेटोग्राफी से लेके डायरेक्शन से लेके उनके जो कॉस्ट्यूम है उन सब को मिलाकर अगर हम देखें तो ये मूवी कम्प्लीटली एक 1960-70 में फिल्माई गई मूवी जैसी ही लगती है। और बात करें कैरेक्टर्स की, सब ने अपना अपना कैरेक्टर बखूबी एकदम
प्रॉपर फॉर्म में होकर निभाया है। ये मूवी के मास्टर क्लास होने का एक रीज़न हो सकता है इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, जिसका म्यूज़िक हर एक सीन के अंदर हमें अच्छी तरीके से फील कराता है। ये म्यूज़िक 60-70s का ऐसा म्यूज़िक इस मूवी के बैकग्राउंड में दिया गया है जो कि अच्छी तरीके से हर सीन के पीछे फिट बैठता है। गाइज़, मैं डेफिनेटली आपको ये मूवी रिकमेंड करूँगा, जिसमें एक बार आप ये मूवी देख लीजिए और ज़रूर इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है गाइज़, मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो को लेके, कोई और मेरी फेवरेट मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेके। गाइज़, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी मज़ेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।